अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अडयाला के भाई इस वक्त एक बहुत बड़ा तमाशा जारी है। इनको लग रहा था कि हमने बोल दिया है तो अब जो हमने बोला है हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। पीटीआई और इमरान खान की बहनें डर जाएंगी, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि जो न्याजी फैमिली है वो पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है कि भाई के साथ साथ सारी बहनें भी इस वक्त जो है वो बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई हैं। तो इनको जो लग रहा था उससे मुकम्मल तौर पर सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल चेंज्ड है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के हाथ से गेम बहुत आगे निकल चुकी है। मामला अगर हम कहें काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, क्योंकि इनको लग रहा था वो वैसा होना नहीं है और ना हो रहा है। डीजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका जो अभी तक जवाब है वो आ रहा है। वकला बरादरी वो भी सामने आई है, वो भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के घर पर फायरिंग होती है। सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल के आइकन को क्लिक करिएगा। अच्छा जी, खान की बहनें अडयाला पहुंचती हैं। इस हुकूमत को लग रहा था कि उसकी बहनें जो है बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाएंगी और ना वो अडयाला आएंगी, पीछे रहेंगी और अब बहुत ज़्यादा डर और खौफ का शिकार हो जाएंगी, क्योंकि अब तो कह दिया गया है कि ये तो बंदा ही सही नहीं है, नेशनल थ्रेट है और इसकी वजह से बड़े मामला ख़राब हैं। ना वो डरी हुई थी, ना वो सहमी हुई थी, वो पहले से भरपूर जज्बे में वहाँ पर मौजूद थी। जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद हैं वो बताते हैं कि वो तो 100 गुना ज़्यादा जज्बे के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। तो पता नहीं, ये तो इनको समझने की ज़रूरत है कि एक ही चक्की का आटा खाती है पूरी फैमिली, तो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं। रिपोर्टर्स सवाल पूछ रहे थे, रिपोर्टर्स की जानिब से उनसे पूछा गया कि भाई आप सियासी बातें क्यों कर रही हैं, आप अपने भाई से मिलने जाती हैं, भाई से मुलाकात करें और वापस आए, सियासी बातें क्यों कर रही हैं, सियासत पे बात क्यों कर रही हैं। तो पहले उज़्मा खान कहती हैं कि देखें, जिसको पैगाम देना था वो पहुंच गया, वो अच्छे से मिल चुका है, यही हमारा काम था। जिसको मैसेज पहुंचाना था उसको क्लियर मैसेज पहुंचा भी है और वो कहती हैं जगह पे लगा भी है। जबकि अलीमा खान साहिबा कहती हैं कौन सी हमने सियासी बात की है या हमारे भाई ने कौन सी किसी जो है सियासतदान पे बात कर दी। हमारे भाई ने तो एक गवर्नमेंट वर्कर पे बात की है। गवर्नमेंट के मुलाजिम पे बात करना जो है वो सियासी बात तो नहीं होती, सियासत पे बात तो नहीं होती। तो ये अजीब सी बातें आप लोग कर रहे हैं। तो वो बोल रही थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो कोई सियासतदान नहीं है जो उन पर बात करना जो है सियासत पे बात करने के ऊपर इन्होंने इक्वल ले लिया है। अलीमा और उज़्मा खान ने वहां पर जो है पुरअमन धरना देने का ऐलान कर दिया, क्योंकि देखें अदालतों की बात की ऑर्डर्स की कोई अहमियत नहीं है। ये 26 और 27वीं तरमीम में हमें और पूरे पाकिस्तान को क्लियर हो चुका है कि अब ऑर्डर जो भी अदालत देगी उसको हवा में उड़ा दिया जाता है। तो अदालत की किसी भी बात की कोई वैल्यू नहीं है इस गवर्नमेंट के आगे, क्योंकि वो मानते ही नहीं है। हुकूमत मुलाकात से मुकम्मल तौर पर मना कर चुकी है। फैसल वोडा भी बता चुके हैं और बाकी लोग भी अलल ऐलान कह चुके हैं कि मुलाकातें नहीं होनी है। अब यहाँ पर ये है कि हम जो है वो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। तो पुरअमन एहतजाज अब देखिए कब तक करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम यहाँ पर बैठेंगे और एहतजाज करेंगे। दूसरा देखें, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिस तरह से इन्होंने अडयाला की सिक्योरिटी को बड़ा इशू बनाया हुआ है और इतनी बड़ी बड़ी जो है वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात कर देते हैं, स्कूलों को छुट्टी दे देते हैं, बट दफ्तरों में मसले मसाइल, बच्चे तो घर पर हैं, दफ्तरों में भी लोगों को जाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उससे यही चीज़ें समझ आती हैं कि वो कहते हैं कि अडयाला की सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ भी हो सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी मुबैना तौर पे जो है किया जा सकता है, क्योंकि आप देखें कि ये तो इनको बहुत अच्छे से करना आता है कि किस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते हैं। तो अब ये हुकूमत जो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पीटीआई तो बहुत बड़ी कोई दहशतगर्द जमात है या इमरान खान को बहुत बड़ा दहशतगर्द क्रिमिनल है, तो अब देखें कि क्या करते हैं लोग आगे। लेकिन पीटीआई जो है अब वो खुलकर सामने आ चुकी है और खुल के खेल भी रही है। दूसरी तरफ हम लोग बात कर लेते हैं कि अब तो घरों पर हमले फिर शुरू करवा दिए गए हैं। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के घर पर फायरिंग होती है और ज़ख्मी भी वहाँ पर होते हैं, बड़ी तादाद में जो है लोग वहाँ पर फायरिंग की जाती है। तो वो बता रहे थे कि ये मामलात हैं, ये चीज़ें अब देखें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। वकला भी अब सामने आ रहे हैं, वकला भी अब खुल के खेल रहे हैं। हामिद खान साहब ने आज वकला से एक बहुत बड़ा खिताब किया है और वो कहते हैं कि ये जर्नल की नहीं किसी सियासतदान की तकरीर लग रही थी। बड़ा कुछ बोला है। अब मेरी इतनी बसात कहाँ कि मैं जो हामिद खान साहब ने बोला है मैं यहाँ पे बोल पाऊँ, तो उन्होंने बड़ा कुछ बोला है और डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने बड़ा खुलकर और बड़ी जो है उन्होंने दीदा दलीदी से वकला के साथ मिलकर बात की है। तो मैंने ना वैसे अपनी दादी से सुना था
कि जितना आप किसी को मारोगे या दबाने की कोशिश करोगे वो उतना बाउंस बैक करेगा, वो उतना ही बाउंस बैक करता हुआ नज़र आएगा। तो इस वक्त जो अटियाला के बाहर सिचुएशन चल रही है कि आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना फिर जो है आपके लिए चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस हो गई हैं। अगर बहन ने या फैमिली या वकला मुलाकात करना चाहते हैं तो इसमें जो आप लगा कर बैठे हुए हैं कि जी नहीं मुलाकात करनी, वो सियासी बातें करता है, तो अब उनकी बहनें बता रही हैं कि ना सियासत पे बात हुई, ना किसी सियासी शख्सियत पे बात हुई। अब जो मैसेज हमने जहाँ पे पहुँचाना था वो हम पहुँचा चुके हैं। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि आपकी इस सारे की सारी सिचुएशन पर, इस मामले पे क्या राय है। क्या इमरान खान को दबाया जा सकता है? क्या इमरान खान को ख़त्म किया जा सकता है सियासी तौर पे? क्या इमरान खान जो है वो अब ख़त्म हो चुके हैं, उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है? कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।